नैतिक बल की जैसे बात की, नैतिक बल तो किसी के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है नैतिक बल। अब यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो रूस पे प्रतिबंध लगा देते हो, भारत परमाणु विस्फोट करता है तो प्रतिबंध लगा देते हो, आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए तो आप पे कौन प्रतिबंध लगाएगा? लगना चाहिए ना, लगना तो चाहिए, लेकिन कौन लगाएगा? है किसी में हैसियत? इसीलिए वो जो शक्ति संतुलन कोल्ड वॉर जिसको हम लोग बोलते थे, जो बना था 45 के बाद, जिसमें एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका, एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट, तो कम से कम दुनिया में ये था कि कोई भी बड़ा देश दादागिरी करता था तो उस पर एक चेक था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी तब शक्तिशाली था, उसकी भी एक भूमिका थी। आज तो वो भी बिल्कुल एनजीओ बन के रह गया है। नाटो कमजोर हो गया है, यूएन चार्टर का कोई मानता नहीं है, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। हाँ, वो एक्ट ही खत्म हो गया। अमेरिका के इस एक्शन पर चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध पूरी तरह से अवैध है। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अवैध और एक तरफा प्रतिबंध लगाता रहा है। उसने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य बल का भी इस्तेमाल किया है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वैश्विक आपूर्ति व औद्योगिक श्रृंखलाओं की स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि चीन और वेनेजुएला के बीच सहयोग दो संप्रभु देशों के बीच है। ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोनों देशों के घरेलू कानूनों के तहत पूरी तरह वैध और सुरक्षित है। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान आया। रूस के खिलाफ कार्रवाई पर व्हाइट हाउस ने बयान दिया, आप भाग सकते हैं पर छिप नहीं सकते। ये बयान भी सुने। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order, and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. इफ नेसेसरी, इनके लिए क्या जरूरी है वो तो आप देख ही रहे हैं। इनके लिए तेल जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यापार जरूरी है, उसके लिए फिर चाहे किसी देश के राष्ट्रपति को बंधक ही क्यों ना बना लेना पड़े, वो जरूरी है उनके लिए। उनको ग्रीनलैंड खरीदने का मन कर जाए तो ये कहते हैं कि अगर हम उसके ऊपर आधिपत्य नहीं कर सके तो उसे खरीद लेंगे। ये जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। विकल्प खुले हुए हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं उनके पास। लेकिन विनोद जी, इसके बावजूद जो चीन कड़ी निंदा कर रहा है, जो रूस आपत्ति जता रहा है, आप अपनी पनडुब्बी लेकर आ जा रहे हैं, चीनी वॉरशिप वहां पर आ जा रही है, अमेरिका का क्या बिगाड़ लिया? कहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। बिगाड़ता कोई किसी का नहीं है, बिगाड़ तो तभी सकता है जब हमला करते, तो हमले वाली सी तो कोई ना रूस कर सकता ना चीन कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? देखिए, रूस तो फंसा हुआ है यूक्रेन में, दो फ्रंट खोलना उसके लिए संभव नहीं है, और वो रूस वो नहीं है सोवियत संघ वाला रूस। और चीन का क्या है, चीन की नीति, मुझे नहीं लगता कि भी चीन ने ऐसे मामलों में डायरेक्ट कोई एक्शन किसी देश के खिलाफ लिया। वो अपनी सीमाएं बढ़ाने में, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में और अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाने में उसकी दिलचस्पी जाता है चीन की। वो आर्थिक तरीके से दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। बहुत समय से किसी युद्ध में वो गया भी नहीं है। आप उसका देखिए तो लास्ट उसका जो था वो युद्ध जो था वियतनाम के साथ झड़प हुई थी, जब अटल जी विदेश मंत्री थे और वो गए थे, चीन उसी समय किया। उसके पहले भारत के साथ उसका हुआ था। तो वो चीन जो है वो अपने को तैयार कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई सीधे सीधे अमेरिका के एक्शन पर, वो जमाना था जब सोवियत संघ सीधे इंटरवीन करता था। अगर अमेरिका को, जैसे भारत 71 में जब उन्होंने 7th फ्लीट भेजा तो रूस सोवियत संघ ने पनडुब्बियां भेज दी थी। अमेरिका क्या खुले सांड की तरह यूं ही घूमता रहेगा? आज की तारीख में तो यही स्थिति हो गई है, जब नाटो उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहा है कि अब जो इस पर कोई रोक लगा सकती थी संस्था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की हालत अब देख रहे हैं। बयान देने के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं। 32 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से कल अमेरिका ने अपने को अलग कर लिया। उसने अपने को WTO सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते से मैं देखो, चीन दुनिया में अभी तक सबसे गुंडा और दादा देश रहा है। उसने तिब्बत हड़प लिया,
उसने भारत के 48,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके खिलाफ 2013 में साउथ चाइना सी से बाहर निकलने का आदेश है इंटरनेशनल कोर्ट का कि आपका हक नहीं बनता है। वहां वो अड्डे लेकर के खड़ा है कि इसका नाम चाइना सी है, यह हमारा है। वो क्यूराइल द्वीप पर जापान से टकरा रहा है। उसका पूरा उस एरिया में इंडोनेशिया से, जापान से, ब्रुनई से सबसे उसका तनाव बना हुआ रहता है। ये गुंडा देश स्वयं जो साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, मंगोलिया को हिलने नहीं देता था। प्राइम मिनिस्टर पहली बार मंगोलिया देश में अगर बाहर के हिम्मत करके, और नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर तो गए, इस ढंग से घेरेबंदी की थी, तो वो देश क्या मुकाबला करेगा स्वयं दादा और गुंडा देश जो है कि एक गुंडा दूसरे गुंडे को कहे कि तुम गुंडागरी मत करो।